गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंथेनेक। और आज में हम खेलने वाले फिर से क्लैश ऑफ क्लैंस। और अगर आपको कोई नॉइस आ रही होगी तो माफ़ कर देना। और आज मैं आपको खेलना सिखाने वाला हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस। यस गाइस, मैं एक फिर से वीडियो बना रहा हूँ क्लैश ऑफ क्लैंस के ऊपर, क्योंकि मैं पिछली बार ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। सो चलो जल्दी से वीडियो को मैं शुरू कर लेता हूँ। और यहाँ पर सबसे पहले गाइस हमें जाना है शॉप में। और यहाँ पर मुझे लेनी पड़ेगी एक कैनन, क्योंकि अभी मुझे डिफेंस करना है। ऑलरेडी लाइव डिफेंस होने वाला है। यहाँ पर कुछ गॉब्लिन्स छोड़ेगा वो, मतलब एक कंप्यूटर छोड़ेगा और ये एक ही शॉट में उसको किल कर देंगे। देखो अब गॉब्लिन्स अटैक करेंगे। ये आ गए 1 2 3 4 5 6 गॉब्लिन्स, जो कि एक ही शॉट में मर जाते हैं। एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है गाइस। और हमारी कैनन भी ऑटोमेटिकली हील होती है। और अब हमें उनके बेस पर अटैक करना है। और यहाँ पर मैं 2 ही छोड़ता हूँ, यार छोड़ देता हूँ 3। पहले अभी यहाँ पर 5 मिलते थे, लेकिन अभी 2 ही मिलते हैं। और ये फिर से वीडियो में क्यों बना रहा हूँ वो तो आपको पता ही होगा। सो गाइस, यहाँ पर हमारा अटैक कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पर मुझे एक और बिल्डर लेने के लिए कहेगा और मैं ये ले लेता हूँ। और हाँ गाइस, मैं एक वार्निंग भी दे देता हूँ। जैसे ही आप कोई बिल्डिंग लेते हो, जैसे कि मैंने ये ली, तो फिर यहाँ पर आपको एक जेम्स खर्च करने के लिए बोलेगा, लेकिन यहाँ पर आप जेम्स मत खर्च करना, जेम्स को संभाल कर रखना। ओके, मैं वीडियो थोड़ी सी लंबी भी होने देने वाला हूँ, क्योंकि छोटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अब मुझे लेनी है स्टोरेज को मैं रखूँगा यहाँ पर, और इसको फिनिश नाउ कर देता हूँ। अभी ज़रूरत नहीं है गाइस मुझे, मेरे पास दूसरा बेस है और इनको अभी हम कुछ भी हिला नहीं सकते। ओके, और यहाँ पर हमारे बेस पर फिर से अटैक होगा, इसलिए हमें लेना है एक बैरक्स। अब गाइस बैरक्स क्यों से ले लेना है, बैरक्स का क्या काम है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ से हमारी आर्मी ट्रेन होगी। 1 मिनट, ये ट्यूटोरियल ख़त्म हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि किससे क्या होगा। सो अभी यहाँ पर मुझे एक आर्मी ट्रेन करनी है, और यहाँ पर मुझे ट्रेन करनी है बारबेरियंस। और यहाँ पर आप चाहे तो फिनिश ट्रेनिंग कर सकते हैं। अब इसके फिनिश ट्रेनिंग के लिए ऊपर आ रहा है कि 7 मिनट लगेंगे। अब मैं इतने देर इंतज़ार नहीं कर सकता, इसलिए मैं फिनिश नाउ कर देता हूँ। और मुझसे गलत बटन दब गया। ओके, सो अभी यहाँ पर मुझे फिर से अटैक करना है। यहाँ पर शायद से मेरा नेट स्लो हो गया, तो क्या आ गया है। सो यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ 10। ये भी डिफेंस करेगी गाइस, आर्चर टावर कहते हैं इसे। यहाँ पर मैं छोड़ देता हूँ 5। और यहाँ पर बाकी के, अगर गॉब्लिन्स गाइस ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं इनसे। ओके, हो गया, 100% डैमेज हो गया। तो यहाँ पर मुझे एक नाम डालना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर मैं नाम क्या डालूँ? चलो एंथनी हैक 3 डाल देता हूँ और डन कर दो। अब यहाँ पर मुझे टाउन हॉल अपग्रेड करना है, और मैं टाउन हॉल अपग्रेड कर देता हूँ। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ी एक्स्ट्रा स्टोरेज है। कैसे? चलो जाने दो। ये यहाँ पर हमारी स्टोरेज अपग्रेड हो गई। और यहाँ पर एक बिल्डर का मैं बाद में बताऊँगा, और इसका भी मैं बाद में बताऊँगा ये होता क्या है और यहाँ पर क्या क्या चलता है, सब कुछ बताऊँगा गाइज में, इंतज़ार करो। ओके, सो यहाँ पर हमारा बेस जो है तैयार हो चुका है पूरी तरह से। और सबसे पहले गाइज शुरू करता हूँ मैं टाउन हॉल से। ओके, सो गाइज टाउन हॉल एक हमारा जो पूरा विलेज होता है, उसमें टाउन हॉल सबसे मेन होता है, जिसको हमें पूरी तरह से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। ओके, और इसको अपग्रेड करने के बाद ही हमें न्यू चीज़ें मिलती है। और टाउन हॉल सबसे ज़रूरी होता है, इसलिए टाउन हॉल आपको सबसे बीच में रखना पड़ेगा।
ओके। और यहाँ पर मैं बात करता हूँ सबसे ज़रूरी और क्या क्या होता है। सो यहाँ पर एलिक्सर स्टोरेज भी काफ़ी ज़रूरत होता है गाइस, मतलब कि जो स्टोरेजेस होती है, अब इसमें दो तरह की स्टोरेजेस होती है, एक होता है एलिक्सर स्टोरेज और एक गोल्ड स्टोरेज। और यहाँ पर आप लेफ़्ट या फिर राइट, यार जाने दो, मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही, कोई बात नहीं। सो यहाँ पर आप एक किनारे के ऊपर में देख सकते हो, यहाँ पर एलिक्सर स्टोरेज मतलब कि हमारा एलिक्सर दिखाया हुआ है और उसके ऊपर गोल्ड है और उसके नीचे जेम्स है जिसकी कोई स्टोरेज नहीं होती। ये हमारे बेसिकली शायद से टाउन हॉल में ही रहता है, लेकिन टाउन हॉल फूटने के बाद भी वो किसी को नहीं मिलता। और यहाँ हमारे पास इतनी चीज़ें होती है। और इसके अलावा एक और चीज़ ज़रूर होती है जो कि इसको कहते हैं डार्क एलिक्सर। अब डार्क एलिक्सर क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। वो एलिक्सर जैसा ही होता है, उससे भी हम आर्मी ट्रेन कर सकते हैं, जो कि कहाँ से डार्क एलिक्सर की आर्मी होती है, ये तो एलिक्सर वाली है। ओके, ये रही डार्क एलिक्सर, ये रही गाइस डार्क एलिक्सर की आर्मी। और ये सबसे पहले हमारा अनलॉक होगा मिनियन, उसके बाद हॉग राइडर, ये सभी डार्क एलिक्सर वाली आर्मीज होती है। और यहाँ पर हमारे डिफेंस के रूप में ये भी होता है कैनन, जो कि अगर हमारे बेस पर किसी ने भी अटैक किया तो फिर ये डिफेंस कर लेगा। और ये गोल्ड माइन और ये एलिक्सर कलेक्टर, ये रिसोर्सेस होते हैं गाइस, यहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी। अगर आप दोनों भी 0-0 हो गई तो फिर आप बाद में खेल नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास कुछ भी नहीं होगा। सो ये दोनों चीज़ें आपकी मतलब कि कभी भी कम नहीं होने देंगे, इसमें से आपको पैसे मिलेंगे और आपको इन्हें भी अपग्रेड करना पड़ता है, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिलेंगे। और यहाँ पर होते हैं हमारे 2 बिल्डर हट, जिससे कि हमें अगर हम कोई भी बिल्डिंग समझो लगा देते हैं, 1 मिनट, दोनों भी 4-4 हज़ार पर है। सो मैं ये लगा देता हूँ। सो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ से एक बिल्डर निकला और इसको अप करने के लिए लग चुका है, अपग्रेड करने के लिए लग चुका है। और इसका भी ऐसा ही है, हम 2 से ज़्यादा नहीं लगा सकते। अगर आपको बिल्डर लेने हैं तो फिर आप यहाँ से ले सकते हो, ये देखो बिल्डर हट। लेकिन आपके लिए इसके लिए 5 लगेंगे, 500 लगेंगे जेम्स। ये पैसे पर नहीं आते बिल्डर, ये जेम्स पर आते हैं। और आपको जेम्स कलेक्ट करते रहने पड़ेंगे यहाँ से, क्लैन गेम्स से या फिर क्लैन वॉर लीग नहीं, यहाँ से भी हमें आपको कभी कभी जेम्स मिल जाएंगे। ये देखो 10 जेम्स, ओके। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं हमारे अटैक स्ट्रैटेजी की। अटैक स्ट्रैटेजी के लिए हमें ये दोनों काम आते हैं, जो कि होता है बैरक्स और आर्मी कैंप। आर्मी कैंप में आप बेसिकली ट्रूप्स को रखते हो, यहाँ पर 20 की कैपेसिटी है। सो अभी मैं आर्मी ट्रेन करूँगा, जिसके लिए हमें एक बार भी लेने के लिए 15 एलिक्सर लगेगा। तो फिर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 20, और आप यहाँ पर एक्स्ट्रा भी 20 करके रख सकते हो, जो कि आपकी आर्मी ख़त्म होने के बाद आपको काम आएंगे। ओके, अगर आप इसकी लेवल बढ़ाते हो तो फिर आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी आर्मी की। ये देखो एक बाहर आया और सीधा आर्मी कैंप में चला गया। अगर आप इसकी लेवल बढ़ाते हो तो फिर आपको ये देखो न्यू ट्रूप अनलॉक होगा, जो कि आर्चर। और मैं इसको भी लगा देता हूँ, 1 मिनट में हो जाएगा ये भी। अब जब आप बैरक्स को लगाते हो तो फिर आप आर्मी ट्रेन नहीं कर सकते। ये देखो मैं कोई भी आर्मी ट्रेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये देखो काम पर लगा हुआ है। तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि यहाँ से एक और ले सकते हो बैरक्स, अब आपका कंटिन्यू रहेगा। और ये जल्दी से हो जाए बस। ओके, हो गया। सो अभी मैं रिसोर्सेज के बारे में शायद से और स्टोरेजेस के बारे में ठीक से नहीं बताया। अगर आपकी बढ़ा देते हो स्टोरेज लेवल तो फिर आपको स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाएगी इसकी। अभी 1,500 है, 1,500 और बढ़ जाएगी, इसका मतलब 3,000 हो जाएगी। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जो टाउन हॉल होता है, टाउन हॉल के अंदर भी आप स्टोरेज होती है। ये देखो 2,500 की स्टोरेज है,
और यहाँ पर शायद से मेरा कोई अचीवमेंट भी हो गया। सो आपको अचीवमेंट कंप्लीट करने पर भी मिल जाएंगे। यहाँ पर काफ़ी सारे अचीवमेंट है, आप देख सकते हो। ओके, सो अब यहाँ तक मैंने बता चुका हूँ आपको। और आप डिफेंस को भी अपग्रेड कर सकते हो, इससे इसका डैमेज बढ़ेगा। इसका डैमेज 9 का है, अगर अपग्रेड करूँगा लेवल 2 में तो फिर इसमें 2 प्लस हो जाएगा, इसका मतलब 11 का हो जाएगा। और ड्यूरेबिलिटी मतलब कि हिट पॉइंट्स इसकी बढ़ जाएगी। 420 है तो फिर इसमें 470 कुछ हो जाएगी। और यहाँ पर मेरा, अब मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ये एक नया है जो कि अभी वाले अपडेट में आया है, मतलब कि ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू अपडेट में आया है, जो कि टाउन हॉल 14 आया है। अभी मैं टाउन हॉल 14 भी आपको दिखा देता हूँ कैसा दिखता है। ओके, सो ये है गाइस टाउन हॉल 14, और ये अभी भी आया है। और इसके साथ ही ये आए, मतलब कि ये पहले भी था लेकिन ये टाउन हॉल 7 या फिर 8 में अनलॉक होता था, लेकिन अभी शुरू में ही आपको देते हैं। सो गाइस यहाँ पर भी बेसिकली क्या होता है कि आपको चैलेंजेस कंप्लीट करने पड़ते हैं और उससे आपको यहाँ पर रिवॉर्ड मिलेंगे। ये देखो, ये थोड़ा सा आगे गया। सो यहाँ पर मुझे मिलेंगे 2000 इलेक्ज़र, और उसके बाद 200 पे जाने के बाद 2000 गोल्ड, और 400 पे 400 पे जाने के बाद 10 जेम्स मिलेंगे। और यहाँ पर चैलेंजेस क्या है, लूट ऑफ 4000 टोटल गोल्ड फ्रॉम सिंगल प्लेयर या मल्टीप्लेयर प्लेयर बैटल। और ये क्या है, गेट आर्चर टावर फ्रॉम द शॉप। सो अभी गाइज ये मैं कर सकता हूँ, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और यहाँ पर देखो गाइज, एक आर्चर टावर भी है और कैनन भी है। तो सबसे पहले मैं वॉल नहीं लेनी अभी, ये लेना है। ये तो हो जाएगा गाइज, होने के बाद आपको मिलता हूँ। ओके, सो गाइज हमारा आर्चर टावर जो है तैयार हो चुका है। और अभी यहाँ पर देखो मेरा टास्क कंप्लीट हो गया। और ये देखो मेरा अनलॉक हो गया 2000 एलेक्सर। अभी मैं कलेक्ट नहीं करूँगा, जब मेरे पास एकदम एलेक्सर नहीं होगा तब कलेक्ट करूँगा। और ये देखो गाइज हमारे आर्मी भी तैयार हो चुके हैं। आर्मी तैयार होने के बाद ये कुछ ऐसे फुल कर आता है। सो गाइज यहाँ पर मैं आपको एक अटैक करके दिखाता था यहाँ पर। ओके, मैं एक समझ गया है क्या है। सो इसके बारे में भी आपको समझा देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो बिल्डर है, मतलब कि जो ये चेहरे दिए हुए दो, इसके साइड में ही आपको 2 दिन का कुछ दिखाया हुआ है शील्ड। सो गाइस ये बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर कोई अटैक नहीं करेगा। देखो, अगर आपको मुझसे समझ नहीं आ रहा तो फिर यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। सो गाइस ये बेसिकली अटैक के लिए ही होता है, मतलब कि आपका बेस पर कोई 2 दिन तक अटैक नहीं करेगा, 3 दिन तक नहीं करेगा। ओके, अगर आप यहाँ पर नहीं होगी तो फिर आप पर, अगर आप ऑफलाइन हो, मतलब कि खेल नहीं रहे हो, मोबाइल स्विच ऑफ है, तो फिर आप पर कोई भी अटैक कर लेगा। और यहाँ पर वही दिया हुआ है। और यहाँ पर मैं एक अटैक करके दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट देखता हूँ, क्योंकि ये वाला बहुत सही है, इस पर मैं अटैक करता हूँ। और ये अटैक हो रहा है। सो गाइस मैं एक चीज़ बताना भूल गया, जो गाइस कैनन थी वो डिफेंस कर रही थी, मतलब कि हमारे जो ये बारबेरियंस है उनको मार रही थी। लेकिन मैंने एंड टाइम पर बारबेरियंस उसके पास चले गए और उनको मतलब मारने लग गए, फोड़ दिया। सो गाइस आपको बेसिकली इसको तोड़ना होता है, जो कि एक कैनन होती है। और अगर कैनन टूट जाती है तो फिर आपके लिए बेस मतलब कि 3 स्टार करना इजी हो जाता है। और ये भी हो गया। ओके, 100 स्टार, ठीक है, 100% फोड़ दिया। और हाँ गाइज यहाँ पर एक और चीज़ होती है जो कि कहता है क्लाइंट कैस्टल। अभी ये अनलॉक नहीं होगा, इसके लिए आप मुझे 10,000 चाहिए। अगर मैं इसको जेम्स पर भी करूँगा तो फिर नहीं होगा, क्योंकि टाउन हॉल नहीं है मेरा उतना। टाउन हॉल लेवल 3 चाहिए।
वैसे मैं इसको 2 में भी अनलॉक कर सकता था, लेकिन कुछ अपडेट्स के बाद ये भी नहीं कर सकते अब, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गोल्ड स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज चाहिए गाइज, हमारे पास 4000 की स्टोरेज है और यहाँ पर आ रही है 10,000 चाहिए हमें। मैं इसको कितनी भी बार अपग्रेड कर लूँ पर नहीं होगा, तो मुझे टाउन हॉल ही अपग्रेड करना पड़ेगा, और टाउन हॉल हम अगली वीडियो में अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं सारी चीज़ें ले लेता हूँ। यहाँ पर ये लेना है, ओके। सो गाइस यहाँ पर हमारे पास एक न्यू चीज़ है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जो कि है वॉल्स। अब वॉल्स क्या करती है गाइस, 1 मिनट में सारी ले लेता हूँ यहाँ से भी। सो गाइस वॉल क्या काम करती है कि आपके बेस पर समझो किसी ने अटैक किया, और अटैक यहाँ पर छोड़ कर किया, तो फिर सबसे पहले उनको ये फोड़ना पड़ेगा, वॉल्स तोड़नी पड़ेंगे, उसके बाद ही वो अंदर आ सकते हैं। ये बात आप गाइस ध्यान में रखना। और यहाँ पर मैं वॉल थोड़ी ऐसी लगा देता हूँ कि कोई भी अंदर ना आ सके जल्दी से। इसको भी लगा दो। सो गाइस यहाँ पर मैंने थोड़ा बेस में चेंजेस किए हैं। यहाँ पर मेरा एक और टास्क कंप्लीट हुआ, लेकिन कोई रिवॉर्ड नहीं मिला। ओके, सो यहाँ पर हमारे वीडियो मुझे लगता है कि ख़त्म कर देनी चाहिए। और एक बार मैं एक लास्ट चीज़ के बारे में बता देता हूँ, जो कि है बिल्डर, जिसके बारे में मैंने अभी तक नहीं बताया। तो फिर गाइज यहाँ पर आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या डाला है अपग्रेड के लिए और क्या क्या आपको डालना चाहिए। सो यहाँ पर मुझे सबसे पहले गोल्ड माइन का भी एक साइन आ रहा है, और उसके नीचे लेवल 1 का भी साइन आ रहा है, और गोल्ड स्टोरेज का भी है। और सबसे नीचे होते हैं गाइस जो कि हम नहीं ले सकते, मतलब कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ले लें। और यहाँ पर हमें टाउन हॉल 3 में एक और चीज़ देखने को मिलेगी न्यू, जो कि है मोर्टार। सो गाइस मुझे लगता है कि आपको ठीक से समझ में आ चुका होगा कि क्लैश ऑफ क्लैंस कैसे खेला जाता है। यहाँ पर हमारे पास इलेक्सर नहीं है ज़्यादा, ओके। तो गाइस मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।